देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था। हमारा भारत देश आजाद हुआ था दोस्तों 1947 के अंदर। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था ना दोस्तों, तो उस टाइम पे आपको पता है हमारे भारत देश की जो जीडीपी है वो लगभग 2.7 लाख करोड़ के आसपास हुआ करती थी। एक बात इस वीडियो के अंदर मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए जब हमारा भारत देश 1947 के अंदर आजाद हुआ था ना, तब भारत का ही एक पड़ोसी देश और है जिसका नाम है दोस्तों चाइना। वो भी भाई अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और इस तरीके से जो चाइना है वो लगभग 1949 के अंदर आजाद हो जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि भाई भारत को आजाद हुए 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों के बाद में चीन आजाद होता है और इस तरीके से 1950 के आते आते भारत और चाइना दोनों आजाद देश बन जाते हैं। और अगर इन दोनों देशों की उस टाइम की स्थिति की बात करें तो ये जो दोनों देश थे उनकी जीडीपी 1950 के अंदर लगभग एक समान हुआ करती थी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, आज की स्थिति इन दोनों देशों की पता है क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई चाइना के बारे में। देखो चाइना की जीडीपी आज लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और आप ये मत समझना कि चाइना ने सिर्फ अपनी जीडीपी को बढ़ाया है। चाइना ने अपना हेल्थ सिस्टम बढ़ाया है, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया है, अपनी आर्मी को पावरफुल किया है और अपने इंफ्रा पे भी चाइना वालों ने दबा कर काम किया है। और आज भी पता है चाइना वाले क्या बोलते हैं भाई, कि आज भी हम अपने देश को विकसित देश बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। हम विकसित देश अभी तक नहीं है। दूसरी तरफ बात करते हैं हम हमारे भारत देश की। देखो भारत देश की आज जीडीपी है लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। हम एक पावरफुल देश बन चुके हैं अकॉर्डिंग टू जीडीपी। लेकिन पता है हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है वो आज भी बेकार है, एजुकेशन सिस्टम घटिया है, इंफ्रा तो भाई हमारा ऐसा है कि आज पुलिया बनाओ कल तो गिरी जाएगी, ऐसा हमारा इंफ्रा सिस्टम है। फिर भी हमारे देश के पॉलिटिशियन पता है क्या बोलते हैं कि भाई हम तो विश्व गुरु है, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए और भारत की जनता को बेवकूफ बनाने। अब देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो जो है ना भाई मैं एक पर्पस से बना रहा हूं। और मेरा पर्पस दोस्तों ये है कि मैं आपकी जो आंखें बंद हो रखी है ना वो थोड़ी सी खोलना चाहता हूं। देखिए आज का हमारा वीडियो का टॉपिक पता है क्या है। आज इस वीडियो के अंदर हम 2 देशों को कंपेयर करेंगे। एक तो हमारा खुद का देश है इंडिया, और दूसरा जो हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना। इन दोनों देशों को आज हम कंपेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इन दोनों देशों को कई सारे तरीकों से कंपेयर करेंगे नंबर्स के साथ, ठीक है। तो आपको असलियत समझ में आएगी कि भाई असल में इंडिया और चाइना में से, ठीक है, दोनों में से असली जो राजा है ना एशिया का, वो कौन सा देश है, कौन सा देश सुपर पावर है, कौन सा देश पावरफुल है। आज की डेट में भारत पावरफुल है या चाइना पावरफुल है, नंबर्स के साथ आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों को कई सारे फैक्टर्स पे हम कंपेयर करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई हमारा भारत देश सुपर पावर है या राजा है, या फिर असल में चाइना सुपर पावर है या फिर चाइना राजा है। वो इस वीडियो में आज आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो आज का काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, इसी प्रकार के और वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हो मेरे साथ, तो भाई चैनल को स्किप मत करके जाना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। उसके साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और अब समझते हैं कि भाई चाइना में से और भारत में से एशिया का असली राजा कौन है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई यहां पर पहले तरीके से हम यहां पर दोनों देशों को कंपेयर करते हैं जियोग्राफिक लोकेशंस और स्ट्रेंथ पावर के तौर पे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। ठीक है, तो चाइना देखो एक ऐसा देश है जिसके पास एरिया पता है कितना है, 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई एरिया के हिसाब से देखोगे ना तो चाइना लगभग कितना गुना, 3 गुना बड़ा है किससे, भारत से। तो एक तरीके से चाइना के पास ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि बड़ा देश है तो उसके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज होगी। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे कॉस्ट लाइन के बारे में। ठीक है, कॉस्ट लाइन जो होती है वो भी चाइना के पास ज्यादा है, 14,500 किलोमीटर के आसपास। वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर भारत के पास सिर्फ 7,500 किलोमीटर की कॉस्ट लाइन है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे भारत देश से ये लगभग 2 गुना बड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ट्रेड रूट्स की, तो वर्ल्ड के 90% जो ट्रेड रूट्स है वो कहां से होकर गुजरते हैं? चाइना से। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रेड रूट्स के इंडिया के बारे में, तो लगभग वर्ल्ड के 60% जो ट्रेड रूट्स है वो कहां से होकर गुजरते हैं? इंडिया से, भारत से। थोड़ा सा मैप्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए मैप लगाया, देखो ये हमारा भारत देश है। ठीक है, और यहां पर इसके इस तरह से बॉर्डर्स है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये समुद्र का एरिया है। ठीक है, और यहां पर जो ट्रेड होता है ना भाई, वो पूरा का पूरा भारत के कंट्रोल में। और ये कितना परसेंट है? लगभग 60%। वर्ल्ड का कितना है? लगभग 60% के आसपास। और दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा देख रहे हैं ना, ये भाई चाइना है। और इसके पास देखो ये पूरा नीचे वाला समुद्र भी है। और ये पूरे के पूरे कंट्रीज जो भी ट्रेड करते हैं वो कहां से होकर करते हैं? चाइना से। तो लगभग 90% जो ट्रेड रूट्स हैं वो किसके पास है? चाइना के पास, क्योंकि चाइना का जो एरिया है वो बड़ा है और इसी वजह से इसके जो ट्रेड रूट्स हैं वो भी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भाई यहां पर जो विनर है वो कौन है? यहां पर चाइना विनर है। ठीक है, यानी कि चाइना हमारे भारत देश से एशिया में जीत रहा है। एक तरीके से आप ये समझ लो, जियोग्राफिकल लोकेशंस और स्ट्रेंथ पावर में चाइना पावरफुल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है यहां पे पॉपुलेशंस और स्ट्रेंथ के मामले में कौन सा देश पावरफुल है एशिया में। देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चाइना जो है ना भाई, एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन पहले भयंकर तरीके से बढ़ रही थी, लेकिन फिर करता क्या है? चाइना वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लेके आता है, वन चाइल्ड पॉलिसी। इसके तहत क्या करता है चाइना? अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बच्चा पैदा करने की परमिशन वहां के लोगों को देता है। और इसकी वजह से क्या होता है? चाइना की पॉपुलेशन रुक जाती है, बल्कि डिक्रीज होने लग जाती है। नीचे आज चाइना की पॉपुलेशन जा रही है। पहले लगभग 141 करोड़ हो गई थी और आज लगभग धीरे धीरे ये कम हो रही है। चाइना की पॉपुलेशन आज की डेट में लगभग 141 करोड़ से लेके 139 करोड़ के आसपास का अनुमान है। धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रही है। एंड एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, देखिए चाइना की जो पॉपुलेशन है ना, इसका ये जो पॉलिसी ना, वर्ल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी, इसकी वजह से यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? चाइना की पॉपुलेशन भाई इसकी वजह से घटने लग गई है। और दूसरा यहां पर इनका जो एवरेज एज है वो भी लगभग बढ़ गई है 39 साल। मतलब इनकी पॉपुलेशन भाई धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। ठीक है, ये इस पॉलिसी की वजह से बहुत बुरा प्रभाव चाइना की पॉपुलेशन पे पड़ा है। और ये पॉलिसी का प्रभाव आज चाइनीज गवर्नमेंट को दिखने लग गया है। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट अब दोबारा से लोगों को फोर्स कर रही है कि भाई तुम बच्चे पैदा करो, वरना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एंड यहां पर एक चीज और हुई है, यहां पे इनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो घटना शुरू हो गई है। यहां पर पेंशन बर्डन जो है चाइनीज गवर्नमेंट पे आ गया है। एंड इनका ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं काम करने के लिए वो मौजूद नहीं है। इनकी एवरेज एज है लगभग 39 साल। मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो आज की डेट में एवरेज बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में देखिए दोस्तों, हमारा ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है भाई। यहां पर आप नो लिमिटेड बच्चे पैदा कर सकते हो, अनलिमिटेड। ठीक है, जितने चाहो उतने, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन हमारी इसीलिए 146 करोड़ हो गई है और अभी तो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एवरेज एज हमारी लगभग 28 साल है। अभी हमारे पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा यंगस्टर्स, जिसको हम बोलते हैं जेन जी, ठीक है, वो अभी इंडिया के अंदर मौजूद है। और इसीलिए भाई इंडिया के पास यंग वर्कफोर्स बैठी है। वर्ल्ड्स के बिगेस्ट जो टैलेंट्स हैं वो हमारे देश के अंदर बैठे हैं। और यही हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, एवरेज प्लस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन प्लस पॉइंट। तो इसमें कौन जीतता है? इंडिया। ठीक है, चाइना से आगे है, तो इंडिया यहां पर पावरफुल है। ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, यह है इकोनॉमी। इकोनॉमी पे बात करते हैं। देखो
सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की इकोनॉमी के बारे में। चाइना की जीडीपी भाई आज की डेट में लगभग 19 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, ठीक है। और ये चाइना का जो है लगभग सेकंड लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी है, इसकी रैंक क्या है, इसकी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सबसे पहले नंबर पे कौन है आज की डेट में, यूएसए, वो उसका लगभग कितना है, 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसकी इकोनॉमी है यूएसए की, और इसकी है लगभग 19-20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। एंड इसका ग्रोथ रेट जो है ना वो लगभग 5% है। भाई एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, चाइना वालों के लिए ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि इनका जो जीडीपी है ना वो नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे गिर रहा है, ये इनके लिए एक माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो ये इनके लिए काफी टेंशन वाली बात है चाइना वालों के लिए। दूसरी तरफ हम भारत की बात करते हैं भाई। देखो भारत का जो जीडीपी है वो लगभग अभी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो भाई हमारा जो है वो लगभग 4 गुना कम जो है भारत की अभी इकोनॉमी है या जीडीपी है चाइना वालों से, ठीक है। लेकिन हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, 7 से 8%, इनसे ज्यादा है। यहां पे 5% है, यहां पे 8% है। हमारी जो जीडीपी है वो रैंक करती है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जीडीपी, अभी भारत ऑन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है, हमारे पास 7 से 8% की ग्रोथ है, मतलब इंडिया धीरे धीरे जीडीपी में बढ़ रहा है एंड चाइना धीरे धीरे जीडीपी में गिर रहा है। इसका एक कारण यह भी है, कई सारे इसके कारण हैं। देखिए भारत के अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, बाहर की कंपनियों को इनवाइट किया जा रहा है, एप्पल जैसी कंपनीज या फिर टेस्ला जैसी कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। चाइना भी अभी वो इन्वेस्टमेंट इन सभी बड़ी कंपनियों ने धीरे धीरे रोका है। तो इसीलिए भाई कई सारे कारण हैं कि आज हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, और इसीलिए आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा भारत देश 2029 तक लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी भारत की जो जीडीपी है वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन चाइना का जो वर्कफोर्स है वो भी गिर रहा है और साथ में जीडीपी भी गिर रही है। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि 50-50 वाला सिचुएशन है, 50% चाइना आगे है तो 50% भारत पावरफुल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं यहां पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के बारे में। अब देखिए भाई यहां पर जो भी पॉइंट्स आएंगे ना उनको देखकर ये आपको समझ में आ जाएगा कि भारत भाई बहुत अभी भी पीछे है चाइना से। 2-3 पॉइंट्स आप देखकर खुश मत हो जाना, अब आपको असलियत पता चलेगी। देखो चाइना जो है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। चाइना में देखो एआई सर्विलेंस चल रहा है, मतलब एआई हर चीज में एआई है, ये लोग ठूंस रहे हैं, ठीक है। एआई से रोबोट बना रहे हैं, एआई से आर्मी बना रहे हैं, एआई से मशीन बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, फोन बना रहे हैं, जो चीज है उसमें एआई घुसेड़ रहे हैं लोग। यहाँ पर ईवी बैटरीज बन रही है, ईवी कार्स बना रही है, सबसे ज्यादा कार्स यहाँ पे ईवीज की चाइना में बनती है, बैटरीज भी यहाँ पे बनती है। एंड कोई भी पार्ट्स जो है बाहर से कंट्री ये मंगाती नहीं है। यहाँ पे हाई स्पीड रेल नेटवर्क है दुनिया का, ठीक है, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है इनके पास, रोबोट्स हैं यहाँ पर इनके पास, एंड हाईटेक मशीन्स जो है ये चाइना खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, दूसरी कंट्री से नहीं मंगवाता भारत की तरह। इसी तरीके से यहां पर इनका ग्लोबल इनोवेशन जो रैंक है ना भाई वो है लगभग 15 नंबर पे, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन रैंक, मतलब ये नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं चाइना वाले। तो 15th नंबर पे इनकी जो कंट्री है वो आती है। हाँ एक बात जरूर है, ये कॉपी पेस्ट मारते हैं, ये बात जरूर है, लेकिन इनोवेशन खुद भी करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट ही मारते हैं हर चीज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करें स्टार्टअप्स की, तो चाइना में देखिए आज की डेट में लगभग 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। और यूनिकॉर्न्स की बात करें तो भाई इनके पास लगभग 300 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड्स की यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, ठीक है। मतलब दुनिया के सभी देशों में ये 300 कंपनियां व्यापार करती है। जैसे हमारे देश में भी इनकी एक कंपनी काम करती है कार्स के अंदर, BYD, एंड वो एक बहुत बड़ी कंपनी है आज की डेट में। दूसरी तरफ हम बात करते हैं भाई इंडिया के बारे में, ठीक है। इंडिया के बारे में देखो, इंडिया क्या करता है, सिर्फ आईटी सर्विसेज बेचता है, एआई में काम नहीं करता।
हम तो सिर्फ नौकर हैं, अमेरिका के लिए चाइना के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हमें अपना प्रोडक्ट बनाने से या एआई से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो हम कोडिंग करके दे देंगे। इसीलिए हम कहां पे फंसे हुए हैं अभी, आईटी सर्विसेज के अंदर। हमारे पास दोस्तों कोई भी बैटरीज बनाने वाली चीज नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो बैटरीज जो है वो BYD से लेके आती है और फिर यहां पे लाके पार्ट्स अलग अलग जोड़ के फिर जो है ईवी कार्स बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे नो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। अभी भी हम जो है वो लड्डा गाड़ी वाली जो रेल्स है ना, उन्हीं में फंसे हुए हैं। 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर मैक्सिमम हमारी रेल्स की स्पीड है। अभी तो बुलेट रेल लाने का प्लान लाया जा रहा है, लेकिन कब आएगी उसका कोई अता पता नहीं। यहाँ पर कोई भी रोबोट्स वगैरह वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे रोबोट्स नहीं बनाना, क्योंकि रोबोट से थोड़ी डांस करवाएंगे। अभी तो हमारे पास अपने बच्चे हैं, वहां पर उनको इंस्टाग्राम पे नचवाएंगे। तो यहां पर रोबोट्स वाला काम नहीं है भाई। यहां पर इंस्टाग्राम पे रील बनाने से मतलब है उनको हम नचवाएंगे, रोबोट से क्या करेंगे, ठीक है। तो रोबोट वाला इनोवेशन भूल जाओ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हम यहां पे हाईटेक मशीन्स वगैरह नहीं बनाएंगे। हमें अगर जरूरत होगी तो जो 100 रुपए की मशीन है वो हम अमेरिका से 500 में खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर बना लेंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहां पे। इसके अलावा ग्लोबल जो इनोवेशन रैंक्स हैं, इनमें हमारी कंट्री कौन से नंबर पे आती है, 40 नंबर पे। हमारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई भारत तो विश्व गुरु है, भारत तो हर चीज खुद बनाता है। अबे भाई मैं आपको बोलना चाहता हूं, इनोवेशन में भी तुम 40 नंबर पे पड़े हो अभी। मतलब तुम तो इनोवेशन करते ही नहीं हो, तुम तो खरीदते हो, ठीक है। चाइना तो फिर भी कॉपी पेस्ट मार लेता है, तुमसे तो बनता ही नहीं है। चाइना वाले तो बना देते हैं, हम तो बना भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ खरीद रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं, हम तो 100 रुपए की चीज 200 रुपए में खरीद लेंगे, लेकिन बनाएंगे नहीं, कसम खा ली हमने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो हमारे पास 1 लाख लगभग आप ये मान के चलो 1.1 लाख के आसपास स्टार्टअप्स हैं। लेकिन ये नंबर्स हैं, ये बड़ा नंबर है, ये तो मैं मानता हूं 1.1 लाख के आसपास स्टार्टअप्स है। लेकिन पता है हमारे भारत के स्टार्टअप्स का अगर आप फंडामेंटल उठा के देखोगे ना भाई, तो हमारे भारत के जो ज्यादातर स्टार्टअप्स है वो पहले 5 सालों में फेल हो जाते हैं, फिर बच्चे कुछ 10 साल में फेल हो जाते हैं, और जो भी बचते हैं फिर बाद में 2-3% वो अगले 15 साल में खत्म कहानी। ये हमारे भारत के स्टार्टअप्स का है। यूनिकॉर्न हमारे पास कितने हैं, लगभग 100 के आसपास। इनमें से ज्यादातर कंपनीज कौन किसकी है, टाटा की है या फिर अंबानी की है या फिर अडानी की है। इसके अलावा तो कौन सी कंपनीज बड़ी आज लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, इन्हीं की कंपनियां हैं। तो आप यहां पर अगर देखोगे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में, तो भाई चाइना जो है ना वो आज की डेट में बहुत आगे जा चुका है, और वहीं पर हम आईटी सर्विसेज में फंसे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे लिए ये काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और आज भी हम लोग इन चीजों में काम नहीं कर रहे, हम भविष्य की तरफ नहीं देख रहे। आज भी हम कई सारी जो चीजें हमारी धर्म से रिलेटेड या फिर पॉलिटिशियन से रिलेटेड, इनमें में फंसे हुए हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए आप ये मान के चलो हम बहुत पीछे हैं चाइना से। चाइना पावरफुल है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पे बात करते हैं। ये है दोस्तों आर्मी पावर। देखो भाई भारत और जो चाइना है ना, इन दोनों के पास आर्मी भी काफी पावरफुल है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी ज्यादा पावरफुल आर्मी है भारत और चाइना के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। देखो चाइना जो है ना, वर्ल्ड की 3rd रैंक वाली जो आर्मी है ना, उसको ऑन करती है भाई। तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है इनके पास। पहले नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे यूएसए, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे है रशिया, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे कौन है, चाइना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बजट, डिफेंस बजट की बात करें तो इनका डिफेंस बजट है लगभग 225 बिलियन डॉलर का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो इनके पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं आज की डेट में। टैंक्स इनके पास लगभग 5000 के आसपास है। यहां पे इनके पास एयरक्राफ्ट जो है 3300 के आसपास है। एंड इसी तरीके से हम न्यूक्लियर वॉर हेड्स की बात करें तो भाई इनके पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। और वॉरशिप की बात करें तो लगभग 370 से ज्यादा इनके पास वॉरशिप है। तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है आज की डेट में चाइना वालों के पास। एंड एक बात मैं आपको और बता दूं, चाइना एक ऐसा कंट्री आज की डेट में बन चुका है भाई, जो जिसके इनके पास जो भी है ना, यहां पर इनके पास टैंक्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, जो भी इनके पास है ना, ये खुद बनाते हैं अपनी कंट्री के अंदर।
ये फाइटर जेट का इंजन खुद बनाते हैं, फाइटर जेट भी ये खुद बनाते हैं, ठीक है। टैंक्स भी भाई खुद बनाते हैं, उसके इंजन भी ये खुद बनाते हैं। ये हर एक चीज, न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर न्यूक्लियर बॉम्बर जो भी है ना आर्मी का, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन भाई इंडिया के साथ ऐसा आज भी नहीं है। अगर इंडिया की आर्मी पावर की बात करें ना, तो देखिए इंडिया की आर्मी पावर तो वर्ल्ड के अंदर 4th नंबर पे आती है। चीन के बाद हमारा ही देश का नंबर आता है, क्योंकि हमारे देश का बजट जो है वो लगभग $75 बिलियन का है। एंड हमारे पास एक्टिव सोल्जर्स भी लगभग 15 लाख के आसपास है। टैंक्स हमारे पास लगभग 4700 के आसपास है। एयरक्राफ्ट हमारे पास 2200 के आसपास है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमारे पास 160 के आसपास है। वॉरशिप हमारे पास 150 के आसपास है, ठीक है। तो हम चाइना से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है आर्मी पावर में। लेकिन एक चीज हमें यहां पर मात देती है, और वो देती है कि भाई आज भी हम अपनी चीजें नहीं बना रहे हैं। यहां पे आज भी हमें कोई फाइटर जेट चाहिए होगा तो हमें रूस से खरीदना पड़ता है, हमें अमेरिका से खरीदना पड़ता है। इसके अलावा हमें कोई फाइटर जेट का इंजन भी अगर चाहिए ना हमारे फाइटर जेट में लगाने के लिए, अगर हम बना रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाता है हमारे देश के अंदर भी फाइटर जेट्स, लेकिन भाई हिंदुस्तान यूरोनॉटिक्स के पास आज भी ये पावर और टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो फाइटर जेट का इंजन बना सकें। हाँ, हो सकता है कि आने वाले 2030 तक हमारे देश के अंदर भी फाइटर जेट बन जाए, लेकिन ये तो भाई 5 साल आगे की बात हो गई ना। तो 5 साल आगे तक क्या चाइना बैठा रहेगा? क्या चाइना और इनोवेशन नहीं करेगा? आज चाइना जो है स्टील्थ बॉम्बर बना रहा है, स्टील्थ फाइटर जेट बना रहा है 5th जनरेशन के, 6th जनरेशन के। और वो ऐसे फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स हैं कि भाई उनको किसी रडार सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट करना भी नामुमकिन है। हमारे पास तो खुद का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। हमारा जो S-400 है वो तो रशिया से हमने खरीदा हुआ है। हमारे पास खुद का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है? नहीं है भाई। तो इसीलिए हम खुद अपने देश में ये सारी चीजें नहीं बना रहे हैं। हमारे पास है, लेकिन हमें ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती है रूस से, अमेरिका जैसे देशों से, और वहां पर हमें अपने देश का पैसा उन देशों को देना पड़ता है। तो ये एक तरीके से हमारे देश के लिए घाटा है। बट हमारे पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी पावर जो है भारत ऑन करता है, और ये हमारे लिए काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन यहां पे फिर भी हम चाइना से आज भी पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जिस देश के इंडेक्स अच्छे होते हैं ना, उस देश का ये मान लो वो देश विकासशील है, ठीक है, विकसित है, सॉरी। सबसे पहले हम चाइना के बारे में बात करते हैं। तो चाइना का देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो है 75, ठीक है। और ये ऐसे माना जाता है दोस्तों कि यहाँ के लोग कितने सक्षम हैं, कितने एजुकेटेड है, इनकी सैलरीज कितनी है। तो 75 इनका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसके अलावा एजुकेशन इंडेक्स इनका 0.650 प्लस है। और इनका जो ये इंडेक्स है ना वो काफी अच्छा है। इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत प्रो लेवल का है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इनके जो बच्चे हैं ना वो AI के साथ आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। आज रोबोट के साथ ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज भी वही पुरानी वाली जो किताबें हैं जिनमें नोट्स लिख के आते हैं उनको पढ़ रहे हैं, और उन्हीं पे फिर हम एग्जाम दे रहे हैं। हमें प्रैक्टिस करने से या प्रैक्टिकल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे, पता है भारत के जो बच्चे हैं 12th पास कर जाते हैं कहीं कहीं तो, लेकिन उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता भाई, उनको ऑन करना नहीं आता लैपटॉप कैसे ऑन होता है, AI कहाँ से चलाएंगे वो लोग। लेकिन इनके बच्चे 5वीं क्लास के अंदर ही AI के साथ काम कर रहे हैं, रोबोट्स के साथ काम कर रहे हैं, AI बना रहे हैं, लैपटॉप PC चला रहे हैं। तो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत हाई लेवल का है। इनके जो सरकारी स्कूल है ना वो तो भाई हमारे 5 स्टार होटल जैसे हैं। और हमारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो गिरते रहते हैं, बार बार बच्चों की जान लेते रहते हैं। लेकिन हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम घटिया है। एजुकेशन मिनिस्टर्स घटिया हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। इसके अलावा हमारा हेल्थ इंडेक्स यहाँ पे देखिए 78 ईयर्स का है, सॉरी चाइना का, यानी कि यहां पर जो एवरेज लोगों की एज होती है वो 78 साल के आसपास होती है। और ये अपनी हेल्थ सिस्टम पे वो लगभग GDP का 5.4% खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो हम आगे बताएंगे। यहां पर हम देखिए इंफ्रा की बात करें, रोड्स एंड इंफ्रा की, तो ये
टॉप 30 कंट्रीज के अंदर ये चाइना जो है वो काउंट होता है रोड एंड इंफ्रा के अंदर। ठीक है, इनके इंफ्रा ऐसे है भाई कि आज ये वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप वाली जो चीजें हैं, ब्रिज वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, वो बना रहे हैं। ठीक है, चाइना वाले। दूसरी तरफ हम बात करते हैं चलो इंडेक्स में भारत की। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा 134 पे पड़ा हुआ है। मतलब ना भाई हमारे यहाँ पे सैलरीज है, ना हमारे यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड्स हैं, ना हमारे और कुछ। आपकी लाइफ कट रही है, चलो बढ़िया है। चलो एजुकेशन एंड इंडेक्स पे बात करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम थर्ड क्लास है, 0.490 हमारा इंडेक्स रेट है। और आप ये मान के चलो कि भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शुरू से बच्चों को इतनी किताबें लद के दे दी जाती है कि भाई उनकी कमर ऐसे रहती है। ठीक है, और जिंदगी भर उनको ऐसे ही चलना पड़ता है, यूं यूं यूं। और फिर नौकरी करने के बाद उनके यूं और हो जाता है, और वो अपनी फाइल का वजन लेके घूमते रहते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता भाई। उनके हाथ में ना कोई लैपटॉप है, ना कोई पीसी है, ना कोई रोबोटिक सिस्टम है, कुछ नहीं। किताबें पढ़ो, नौकरी लगो सरकारी, और बस ऑफिस में बैठो, और वहां पे क्या करो, करप्शन। जितने भी सरकारी नौकर वो क्या करते हैं, करप्शन। उनको नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है, इसलिए करप्शन करता है। मैं तो बोलता हूं भाई सरकारी नौकरी वाला टेंडर सिस्टम ही खत्म कर दो ना। तुम चाइना की तरह, अमेरिका की तरह, कनाडा की तरह, रशिया की तरह प्राइवेट कर दो सब चीजों को, सबको प्राइवेट कर दो। जो भी गलत काम करेगा, जो भी रिश्वत खाएगा, उसको लपेटो। ठीक है, फांसी पे चढ़ाओ, जो भी करो, लेकिन रिश्वत लेना लोगों से बंद करवा दो यार। नियम बनाओगे तभी तो देश चलेगा। यहां पे हेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं। 67 साल हमारा जो है यहाँ पे एवरेज जो है साल होती है लोगों की। अब ये पहले का डेटा है भाई, मैं आपको ये बोलूंगा कि गलत है। आज की डेट में तो यहां पर 60 साल भी नहीं जी रहे। मैं आपको एक रियल चीज बताता हूं जो मेरे साथ रियलिटी में हो रहा है। देखो मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं, एंड मैंने अपने गांव के अंदर देखा है कि भाई कोई भी जो बड़ा बूढ़ा होता है ना, वो 60 साल से ऊपर नहीं ले रहा। 55 साल या फिर 57 साल के आसपास वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे गांव का आज का सिस्टम नहीं है, पिछले कई सालों से, मतलब 10 15 20 सालों से मैं देख रहा हूं। और उसमें एवरेज जो एज है वो लगभग 60 साल से नीचे है। तो 67 साल एवरेज हमारे देश का जो इंडेक्स है वो कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता। एंड यहां पर हमारे देश की जीडीपी कितनी खर्च होती है इस पे, लगभग भाई 3%। ठीक है, 3% लो जीडीपी जो है हमारे एजुकेशन हेल्थ सिस्टम पे खर्च होती है। देखो एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे, हमारे देश की सरकार तो भाई जीडीपी का पैसा खर्च कर रही है हेल्थ सिस्टम पे, लेकिन हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, जो लोग चला रहे हैं, वो एकदम घटिया और बेकार है। ठीक है, रिश्वतखोर बेईमान लोग बैठा रखे हैं वहां पे, तो इसलिए पैसा सरकार से निकल रहा है, उनके बैंक्स में ट्रांसफर हो रहा है। तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुमको ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही, तुमको वेंटिलेटर मिल रहा है नहीं मिल रहा, बेड्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही है, तुम अपना जानो भाड़ में जाओ, प्राइवेट में जाके इलाज करवा लो। वो मूवी नहीं देखी थे आपने अक्षय कुमार की, कि अगर इतना ही वो था ना भाई, तो तुम जाके किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा लो। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में तो वो बंदा पहले टपका हुआ था, कहाँ से इलाज करवाएगी। ठीक है, तो ये हमारे देश का हाल है। एंड अब बात करते हैं रोड एंड इंफ्रा की, तो भाई यहाँ पे टॉप 70 कंट्रीज में हमारा भारत देश आता है। मैं ये बात सुन के अचंभे में हूं कि भाई टॉप 70 कंट्रीज, और ऐसी कंट्री कौन सी कंट्री है भाई जिनके फ्लाईओवर आज भी ढहते हैं, आज भी गिरते हैं। हमारे बिहार का एग्जांपल ले लो भाई, यहाँ पर इनको बोलो इंडेक्स वालों को कि तुम बिहार पे आके एक बार सर्वे तो करो। वहां पे बिहार में आज पुल बनता है, कल तो गिर भी जाएगा, आज रोड बनता है, कल तो लोग उठा ले जाएंगे। तो बिहार में आके देखो एक बार, हमारे देश का इंडेक्स चेक तो करो। हमारे देश के अंदर फ्लाईओवर बहुत गिरते हैं, लेकिन मेरे को फिर भी समझ में ही नहीं आ रहा कि टॉप 70 कंट्रीज में हमारा देश कैसे शामिल हो गया। ठीक है, बाकी ऐसे कौन से देश हैं यार जिनके फ्लाईओवर आज भी गिरते हैं, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब भाई यहां पर आप देखोगे इंडेक्स के मामले में, तो यहां पर भी चाइना विन करता है। हमारा भारत देश की जो क्वालिटीज है हर चीज में, वो लगभग बहुत पीछे है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है। फिर भी हम लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि भाई हमारा देश महान है, हम भारतीय हैं और भारत के अंदर ही रह रहे हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा है चल रहा है चलने दो, आगे देखेंगे क्या होगा। ऐसी ही चलती रहेगी जिंदगी। जिंदगी का नाम है, क्या बोलते हैं उसको, जिंदगी का नाम है, क्या बोलते हैं,
जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का एक कंप्लीट वीडियो था दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एंड आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि भाई चाइना और भारत के बीच में अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे देशों को, दोनों को, तो आई थिंक चाइना बहुत आगे है, बहुत पावरफुल है हर चीज़ में, लेकिन भारत भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ सालों के बाद में जो भारत है वो चाइना के आसपास आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कई सारी चीज करनी पड़ेगी। देखिए, एक चीज मैं इस वीडियो में आपको और बताना चाहता हूं, हर एक चीज में सरकार जिम्मेदार नहीं होती। आप अगर खुद भी चाहो तो भाई अपने देश को बेहतर बना सकते हो, लेकिन आपको एक करना होगा कि ना तो आप रिश्वत दोगे ना रिश्वत लोगे, ना आप गंदगी फैलने दोगे ना आप फैलाओगे, ना आप किसी चीज को तोड़ोगे ना तोड़ने दोगे, और ना आप नियम को खुद तोड़ोगे ना दूसरों को तोड़ने दोगे। कई सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी और मेहनत से काम करना पड़ेगा, स्टार्टअप्स बनाने पड़ेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, खुद की कंपनी खोलेंगे। ये सोच के आगे बढ़ो, हमारा देश भी आगे जरूर बढ़ेगा, ठीक है। तो आज का कंप्लीट वीडियो था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, एंड इसी प्रकार की और वीडियोस लगातार देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए, बहुत हो गई आज की बकवास, चलिए बहुत हो गई आज बातें। आई थिंक आप बोर हो गए होंगे, मैं वीडियो को पूरा कर देता हूं उससे पहले। एंड चलो ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।